Hello everyone. So today we will discuss plastids. प्लास्टिड्स क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं. दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. और ये आपने याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस. जबकि प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और जो न्यूक्लियस है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं. अब प्लास्टिड्स डेवलप होते हैं फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स. प्रो से हमें पता चल रहा है कि ये प्लास्टिड्स डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स. प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, यंग होते हैं और डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में पाए जाते हैं. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो कि ग्रो कर रहे हो, इनके जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये इसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है. अब प्रोप्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं और 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स में ये डेवलप हो जाते हैं. डिपेंड करता है कि सेल की नीड क्या है. अब 3 टाइप्स क्या है प्लास्टिड्स की? दे आर क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. अब यहाँ पर प्लांट की पिक्चर है. अब हम देख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये बात आपने जहन में रखनी है. जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट पार्ट होते हैं प्लांट्स के, लाइक रूट्स हो गए या स्टोरेज ऑर्गन हो गए, तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन वाइट पार्ट्स, मतलब ये कलरलेस होते हैं. जबकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं कलरफुल पार्ट्स पे अदर देन द ग्रीन पार्ट. जैसे ये फ्लावर का रंग क्या है? रेड है. तो ये किस वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. क्रोमो मीन्स कलर. तो हर कलर क्रोमोप्लास्ट प्लांट को देता है सिवाय ग्रीन के. ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की बदौलत होता है. हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, जो कि मोस्ट कॉमन है प्लास्टिड्स. इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है. आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जितने भी जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें सब क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. इनका काम क्या है? एक तो ये प्लांट्स को कलर देते हैं और हेल्प करते हैं पोलिनेशन में. मतलब जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है, पोलिनेशन क्या होता है कि जो स्पर्म जो कि मेल गैमीट होता है उसे फीमेल गैमीट तक लेकर जाना, उसमें हेल्प करते हैं. और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं. इनके 3 इंपॉर्टेंट काम है, आपने याद रखने. एक तो ये ग्रीन कलर दे रहे हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं. पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट. और थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स में होती है. अब क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. इनके पास इनका डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं. सेमी ऑटोनोमस का क्या है कि कुछ प्रोटीन से खुद बना लेते हैं अपने, और कुछ के लिए डिपेंड करते हैं सेल पर. सेल इन्हें कुछ प्रोटीन्स देते हैं लेकिन कुछ अपने प्रोटीन्स भी खुद बना लेते हैं. अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का. ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इनका. अब क्लोरोप्लास्ट की आपने 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखते. एक एनवेलप होता है, स्ट्रोमा होता है और थाइलाकॉइड होता है. अब एनवेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जो कि ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होगी पिंक कलर में. तो एक इनर मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई. इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. अब इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं. थाइलाकॉइड क्या है? मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. वापस से हम देखते हैं कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये. एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है बिकॉज दे हैव पोरेंस, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था. जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, ये फुली परमिएबल नहीं होती. ये बात आपने याद रखनी है. इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है जो कि उसका ग्राउंड मटेरियल होता है. स्ट्रोमा में सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं. और थाइलाकॉइड में ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. हमने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में. और इन्हीं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है. जबकि आपने याद रखना है जो स्ट्रोमा है ये येलो कलर का,
इस पे क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, और थाइलाकॉइड में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। अब हम देखते हैं एनवेलप, एक डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के पास पोरिन्स होते हैं और ये फ्रीली परमिएबल होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन रिच होती है प्रोटीन्स में और वो सेमी परमिएबल होती है। ये बात आपने याद रखना है, दोनों में ही कॉमन है माइटोकॉन्ड्रिया में। आउटर मेम्ब्रेन इज फुली परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। इसके बाद हम स्ट्रोमा के देखते हैं। ये है एक सेमी फ्लूइड है जो कि इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर भी आपने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s साइज के राइबोसोम्स थे और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s साइज के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये बात दोनों में कॉमन है, आपने जहन में रखनी है। एटीपीज होते हैं और एनएडीपी होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स वगैरह इनमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में फ्लैटेंड सेक्स होता है हॉलो मेम्ब्रेन्स का, जो कि क्लोरोफिल को बियर करती है। मतलब ये थाइलाकॉइड की बात कर रहा है कि फ्लैटेंड डबल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इन्हें। पीछे पढ़ा कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड का हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसकी अरेंजमेंट देखें क्लोरोप्लास्ट में, किस तरह से एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड है, इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो हम अरेंजमेंट हम इसे कहते हैं लाइक स्टेक ऑफ कॉइन्स। और ये जो स्टेक ऑफ कॉइन्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। मतलब जब 25 to 50 थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं। और यही ग्रेनम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरग्रेनम। मतलब इंटरग्रेनम कनेक्ट कर रहे हैं आपस में ग्रेनम को। तो देयर आर टू टाइप ऑफ थाइलाकॉइड, स्मॉलर थाइलाकॉइड किसे कह रहे हैं जो कि ग्रेनम बना रहे हैं, और लार्जर थाइलाकॉइड किसे कह रहे हैं जो कि इंटरग्रेना है। अब ये डिस्क लाइक सैक्स होते हैं विच आर कॉइल्ड ओवर वन अनदर लाइक स्टेक ऑफ कॉइन्स। जैसे कि हम एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखते हैं, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। 25 to 50 थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल ग्रेनम में। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ग्रेनम। जबकि लार्जर थाइलाकॉइड की बात की जा रही है, ये कनेक्ट करते हैं ग्रेना को विच ईच अदर, जिसे हम इंटरग्रेना कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ग्रेनम को, इसे हम इंटरग्रेनम कहेंगे। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट्स नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरग्रेनम में पिगमेंट्स नहीं होते, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। ग्रेना में उनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसी में ही सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगी। हम फंक्शंस देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अब फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में। ये बात आपने याद रखनी है, जिसमें सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। ग्रेना में क्यों होता है, क्योंकि ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एटीपीज। जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो हमने पढ़ा था कि एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। उसमें एंजाइम्स होते हैं विच कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का जो एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन वो ग्रेनम में होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड प्लास्टिड्स को विच आर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, तो ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं इनमें जो कि डिफरेंट कलर्स देते हैं प्लांट्स को एक्सेप्ट द ग्रीन। जैसे रेड कलर हो गया फ्लावर का, तो ये किस वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की बदौलत है। इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि जेंथोफिल, कैरोटीन, एक्सेप्ट क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलर्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड अदर कलर पार्ट एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं प्लांट के अंदर वो होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अब जब क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है कि ये ग्रीन कलर या ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है, जब उसे लूज कर देता है
तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब क्लोरोप्लास्ट लूज करते हैं अपने ग्रीन पिगमेंट को तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब ये पोलिनेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं, ये जब कलरफुल पार्ट्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स आकर पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। तो इस तरह से ये हेल्प कर रहे हैं पोलिनेशन में। अब हमारा थर्ड और लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कलर नहीं होता। ये डेवलप होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये प्रेजेंट होते हैं इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स, जैसे कि रूट्स का कलर आपने देखा होगा तो ये वाइट होते हैं इन कलर। तो इनमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये स्टोरेज ऑर्गन में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब जो ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उन्हें हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अमाइलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर कर रहे हैं। लिपिड जो स्टोर करते हैं उन्हें हम इलायोप्लास्ट कहते हैं और जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उसे हम प्रोटियोप्लास्ट कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दे स्टोर फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स में लाइक रूट्स और स्टोरेज ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट प्लास्टिड्स का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।